हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस के करंट अपडेट्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी विशेष करंट अफेयर्स बीते सप्ताह में रहे हैं, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए या जिनसे जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर। तो शुरुआत करते हैं पहले इस नक्शे से, जहां पर अलग अलग जिलों को दर्शाया गया है। एक सवाल इस नक्शे से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि इस समय आपको याद होगा कि उज्जैन जिला मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा चर्चा में है और उसको लेकर के कई सारे वजहों से चर्चा की जा रही है। तो उज्जैन की लोकेशन को लेकर के एक सवाल बना सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि उज्जैन जिले के अगल बगल कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा अपनी साझा करते हैं, साथ ही ये भी बताना है कि उनकी संख्या कितनी है। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है आगर मालवा, उसके बाद रतलाम, धार, इंदौर, देवास और शाजापुर, यानी कि कितने हो गए? 6, 2, 3, 4, 5 और 6। उज्जैन की जो सीमा है जिले की, इतने अलग अलग जिलों के साथ लगती है, जिनकी संख्या है 6। नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। पहला सवाल कहता है कि राज्य में कहाँ से स्वराज कॉलोनियां बनाने की शुरुआत की गई है? इंदौर से, भोपाल से, विदिशा से या फिर सागर से? तो स्वराज कॉलोनियों की चर्चा इस बार इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो भू माफिया है, जिन्होंने प्रशासन की जमीन को एक तरीके से कब्जे में किया हुआ था, उनसे सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है कि जमीनों को वापस लिया जाए और लोगों के लिए एक तरह से कॉलोनियां बना करके जिनके पास आवास नहीं है उनको दी जाए। तो इसकी शुरुआत की गई है हाल ही में भोपाल से, और काफी ज्यादा जमीन थी जो कि मुक्त कराई गई है। लगभग 23,000 एकड़ से अधिक की जमीन पर अब जो स्वराज कॉलोनियां हैं इनका निर्माण किया जाएगा। तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जमीन यहाँ पर बताई गई है। इसकी शुरुआत की जा रही है राजधानी भोपाल से। इसके बाद जो आवासहीन लोग हैं उनको ये आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई है? भोपाल से हुई है। काफी ज्यादा जमीन थी जो कब्जे में थी, उसको सरकार मुक्त करा रही है। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य सरकार ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किस पद पर नियुक्त करेगी? प्रश्न क्या है? एसीपी, डीसीपी, समीक्षा अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? सरकार ने एक निर्णय ये लिया है कि ऐसे जो भी खिलाड़ी राज्य के अंतर्गत राज्य से आने वाले ओलंपिक या फिर एशियाई प्रतियोगिता में अगर अच्छा मुकाम हासिल करते हैं तो उनको डीएसपी के पद पर वो एक तरीके से काबिज करेंगे और सम्मान के रूप में उनको यह पद दिया जाएगा, ताकि राज्य के अंतर्गत जो खेल की भावना है वह भी बढ़े। साथ ही लोग, माँ बाप अपने बच्चों को खेलों की ओर और ज्यादा प्रेरित करें। अगर वो खेलना चाहते हैं तो खेल से उनका जुड़ाव टूटे नहीं अन्य जरूरतों की वजह से। ठीक है, क्या दिया हुआ भी है? तो ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि आप लोग भी खेलो इंडिया में भाग लेकर के ओलंपिक में पदक जीत सकते थे तो आपको भी पद मिल जाता, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छा है। एक चॉइस का मामला होता है कि अगर आप खेलने में अच्छे हैं तो भी आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उसको भी एक पद दिया जाए, जिसकी वजह से तरह की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके अलावा इसमें एक बात और भी कही गई है कि कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन उस स्तर तक पद नहीं ला पा रहे हैं, तो उनको भी एटलीस्ट पुलिस प्रशासन के अंतर्गत एसआई और उसके नीचे कांस्टेबलों के पद पर लाया जा सकता है, जो भी एक सम्मान की बात होगी। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में कहां पर काइट कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा? रीवा, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर? तो इसकी शुरुआत हो रही है इंदौर में। कब से कब तक? 8 से 10 जनवरी तक। और इसमें क्या होगा? विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों को लुभाने के लिए या फिर उनको अच्छा महसूस कराने के लिए, भारतीय परंपरा दिखाने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान। सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित होगा 8 से 10 जनवरी तक। तो इसमें पतंग उड़ाने का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए की कई सारी पतंगे, 1,000 के आसपास पतंगे मंगाई गई हैं। कई पतंगे जो बहुत बड़ी हैं वो गुजरात से मंगाई गई हैं विशेष रूप से, और उन लोगों को भी बुलाया गया है जो पतंगे उड़ाने में माहिर हैं, ताकि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको ठीक तरीके से सुविधाएं और उड़ाने के एक तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जा सके, और अगर वो उड़ाना चाहते हैं तो साथ में मिलजुल कर उड़ा भी लेंगे। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, इंदौर पूछा जा सकता है। सिंपल सा सवाल है। अगला प्रश्न, राज्य में मांडू उत्सव
कब से शुरू किया जाएगा? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी? इसका उत्तर क्या है? 7 जनवरी से मांडू उत्सव की शुरुआत हो रही है। और इसके पहले आयोजन को लेकर के कई तरह के इवेंट और कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो मांडू के जामा मस्जिद महल के पीछे हाट बाजार के क्षेत्र में यह शुरू होगा। उत्सव कितने दिन चलेगा? 7 जनवरी से शुरू होकर 5 दिन तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। तो इसमें कई तरह के नृत्य भी किए जाएंगे, जैसे एक नृत्य का नाम आएगा यहाँ पर भगोरिया। तो ये पारंपरिक आदिवासी लोक संस्कृति से संबंधित है, मांडू का है। तो भगोरिया और ढोल मांदल नृत्य, इसका आयोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर क्या है? 7 जनवरी। अगला सवाल, राज्य में कहां पर विक्रमोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन उज्जैन, राजगढ़, मंडला या फिर बैतूल। इसका उत्तर क्या है? विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। इस बार किया जाएगा 18 फरवरी से 22 मार्च तक, और विशेष रूप से एक शिव दीपावली के तरह से इसका त्योहार का आयोजन किया जाना है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि भी है, जिसके बाद इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको याद होगा शुरू में हमने उज्जैन की चर्चा की थी, उसकी एक वजह यह भी है। इसके अलावा उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा अतिथियों की या फिर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए फिर एक इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की बात की गई है। इसके अंतर्गत एक ये भी प्लान है कि बहुत ज्यादा संख्या में दीपों को जला करके एक गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तो ये प्रयास वहां पर देखने को मिलेंगे। शुरुआत 18 फरवरी से होगी। कहां पर होगी? तो उज्जैन में होगी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, यात्रियों की संतुष्टि के मामले में भोपाल हवाई अड्डा भारत में कौन से स्थान पर आ गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका उत्तर है दूसरे स्थान पर। इस बार का जब सर्वे हुआ है तो पता चला कि यात्रियों को कितनी संतुष्टि मिली है। द ईयर 2022 इज एंडिंग ऑन द पॉजिटिव नोट फॉर भोपाल एयरपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार है कि जब यह दूसरे स्थान पर आया है। कौन सा एयरपोर्ट है? भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, इसने दूसरा स्थान हासिल किया है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था अंतिम सर्वे में, और ये जो सर्वे है जुलाई से दिसंबर 2022 तक का है, जिसमें इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। अगर बात करें पहली पोजीशन किसे मिली है, तो ये मिली है उदयपुर को, ठीक, और अंतिम पोजीशन मिली है लेह एयरपोर्ट को, ठीक। ये दो बातें और याद रखना है, हालांकि राजस्थान वाले में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर स्कोर इसका दिया हुआ है। भोपाल का ओवरऑल है 4.98, इसको पॉइंट मिले हैं सर्वे में, तो ये दूसरे स्थान पर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और आपके साथ साझा कर लें कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रीलिम्स की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं करंट अफेयर्स की, मेंस का कोर्स भी शुरू हो चुका है। ये लाइव ऑनलाइन माध्यम से है, जिसे आप दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए ले सकते हैं। इसकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं इस कक्षा से जुड़ी हुई जो आपको मिल सकेंगी, जैसे 400 से ज्यादा घंटे की कक्षाएं होंगी। डेली आप 2 कक्षाएं ले सकते हैं। 2 सालों तक का इसको आपको अनलिमिटेड व्यू टाइम मिलेगा। सप्ताह में 6 दिन आप क्लासेस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो जूम पर उसका रेगुलर समाधान किया जाएगा। तो इसकी जानकारी के लिए आप चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं और इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग ने 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव का कहां पर आयोजन किया है? ऑप्शन भिंड, शिवपुरी, निवाड़ी और सिंगरौली। तो इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है निवाड़ी में। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले ले तो निवाड़ी में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती के मौके पे इसका आयोजन किया गया है। किसकी जयंती पर? महाराजा खेत सिंह खंगार। इसमें मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग ने 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन किया है। निवाड़ी में इसका आयोजन किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। कई सारे इसमें कार्यक्रम हुए जहां पर बहुत सारे लोग शामिल हुए। तो निवाड़ी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राज्य में कहां पर एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है? जबलपुर में, रीवा में, कटनी में या फिर छतरपुर में? तो ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकी अन्य सवालों की तुलना में, क्योंकि ऐसा जो प्रश्न है केवल मध्य प्रदेश की परीक्षा में ही नहीं, किसी अन्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर क्या है? रीवा। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश को आकर्षित करने के लिए भी इस प्लान की बात की जा रही है। जैसे कि लिखा हुआ है रीजन टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश
शाइनिंग विद सोलर एनर्जी थीम में यहाँ दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट 750 मेगावाट। क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। ये एक प्रमुख तथ्य है जो आपको याद रखना है। कहाँ है? रीवा में है। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? 1976 में, 1979 में, 1980 में या फिर 85 में? ये सवाल क्यों पूछा गया है? क्योंकि हाल ही में 28 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी, जिसकी वजह से यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है 1980 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कुछ और जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक रहे हैं। विपक्षी दल के चीफ व्हिप रह चुके हैं। जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य बन चुके हैं। 1980 में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1999 में 13वीं लोकसभा में दूसरी बार होशंगाबाद क्षेत्र से सांसद बने थे। इसके अलावा केंद्रीय खनन मंत्री भी रह चुकी हैं, तो उनको यहाँ पर पुण्यतिथि के दौरान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नमन किया था। इस वजह से प्रश्न बनाया जा सकता है ऑप्शन सी 1980। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का विमोचन किया है? भोपाल, दमोह, बालाघाट या फिर देवास? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल में इस नीति का विमोचन किया गया है। तो मध्य प्रदेश की जो छवि एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में रही है, उसको बदलने के लिए विज्ञान एवं तकनीक पर अब बहुत ज्यादा कार्य करना शुरू किया जा चुका है और इसीलिए मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का विमोचन किया गया है। कहां पर यह किया गया है? प्रशासन अकादमी भोपाल में। तो इस तरह की नीतियां बनाई जाएंगी, कई तरह की चीजों को सिखाया जाएगा और नए तरीके से प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के लागू होने के बाद जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है स्टेट में वो भी हो सकेगा। ये इसका एक विजन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहां पर किया गया है? तो भोपाल में। ठीक है, आज हमने जिन सवालों की चर्चा की है एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा आप। हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।